Hello, my friends. Welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. My friends, as you know that yesterday we started the Gita. कल हमने गीता ग्रंथ को उठाया था, आप जानते ही हैं। तो कल हमने बात की थी गीता की महिमा की, द ग्लोरी ऑफ द गीता। उसमें हमने बहुत ब्रीफली संक्षिप्त रूप से गीता की महिमा को गाया था। और आज हम गीता के प्रथम श्लोक से, गीता के प्रथम अध्याय से गीता की कुछ मिस्टीरियस कमेंट्री करने की कोशिश करेंगे। माय फ्रेंड्स, एक बात मैं जो सबसे पहले कहना चाहता हूँ वो ये है कि गीता के विषय में जो गूढ़ ज्ञान है, जो डीप नॉलेज है, वो मैंने संतों के मुखारविंद से सुनी है। इसमें मेरा अपना कोई परिश्रम नहीं है। मेरा परिश्रम बस यही है कि मैंने संतों के चरणों में बैठकर उनसे श्रवण किया, इसलिए संतों की कही गई बात को ही मैं अब आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय। तो सबसे पहले कहा गया है कि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम, ओम शब्द, तो सबसे पहले ऋषियों ने, संतों ने ओम के अर्थ को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। संत जन कहते हैं कि ओम उस निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है। ओम में 3 अक्षरों का योग है। 3 अक्षरों से मिलकर ओम बनता है, ए, उ और मैं, ओम। तो ये 3 अक्षर, इन 3 अक्षरों से अ से आकार, उ से उकार और म से मकार, 3 मात्राएं ओम में आती हैं, यूज की जाती हैं। तो ये आकार, उकार, मकार, ओम की ये 3 मात्राएं जीव की 3 शरीरों का, 3 अवस्थाओं का सूचक हैं। जीव के 3 शरीर, जैसा कि हम सब सुनते ही आए हैं, भारतीय दर्शन ने 3 शरीरों की बात की है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मित्रों, माय फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे फिर से पोलाइटली कहता हूं कि गीता में गूढ़ विषयों पर गहरे चिंतन की बातों को हम वर्णन करेंगे, क्योंकि गीता है ही ज्ञान प्रधान ग्रंथ। सो इसमें बार बार ऐसे विषय आएंगे जहां हमें बहुत गहराई से पॉन्डर ओवर करना होगा, बहुत गहराई से हमें चिंतन करना होगा। इसलिए इन बातों को मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप शेयर करता चलूँगा रिपीटेडली, ताकि इन बातों को आप बार बार श्रवण करके, सुनकर उनको समझ पाएं, समझने के बाद उसको आप आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में अपना सकें। तो मानव शरीर यानी कि जीव के 3 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जैसे कि हमारी ये फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों को गिना जाता है। 18 तत्व क्या है वो? योग दर्शन कहता है सप्तदशैकम लिंगम, कि 18 तत्वों के योग से सूक्ष्म शरीर बनता है। ये 18 तत्व क्या हैं? हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, और 3 हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन 18 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। संत जन इसको सरल भाषा में यूं भी कह देते हैं कि हमारा मन सूक्ष्म शरीर के रूप में
इजीली हम समझ सकते हैं। फिर तीसरा आता है कारण शरीर, हमारी कॉजल बॉडी। कारण शरीर में क्या आता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे एक्शंस के द्वारा हम जो भी एक्शन करते हैं, उन एक्शंस की जो इम्प्रेशन, जो छाप पड़ती है, जो हमारी वासनाएं हैं, वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशंस के रूप में रहती हैं। तो वो हमारा कारण शरीर कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा सूक्ष्म शरीर संचालित होता है और सूक्ष्म शरीर से ही फिर स्थूल शरीर हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ओम में जीव के ये 3 प्रकार के शरीर समाहित हैं। फिर दूसरा, ओम जो है वो जीव की 3 अवस्थाओं का भी सूचक है। 3 अवस्थाएं कौन सी? पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जैसे हम अपने कॉन्शियस को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना, उसको जब हम आउटवर्ड बाहर की ओर देखते हैं, बाहर की ओर उसका यूज होता है, तो वो जागृत अवस्था है। जैसे कि अभी हम बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस आउटवर्ड है, ये जागृत अवस्था। फिर दूसरी है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना इनवर्ड हो जाए, यानी कि द कंडीशन, द स्टेट ऑफ ड्रीम, स्वप्न अवस्था, जिसमें हमारा मन तरह तरह के स्वप्न देखता है। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना मन और बुद्धि दोनों से सेपरेट हो जाए, तब उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं, ये भी ओम से ही निकलती हैं, बनती हैं। ओम इन तीनों अवस्थाओं का भी प्रतीक है। फिर प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। तो आकार, उकार, मकार, ये तीनों जो मात्राएं हैं, ये तीनों प्रकृति के इन 3 गुणों का भी सूचक हैं। और आप सबने देखा होगा, जब हम ओम लिखते हैं तो ओम लिखते हुए हम उस पर एक चंद्र बिंदु लगाते हैं, एक चंद्र लगा देते हैं, तो उसे कहा जाता है अमात्रा। उस चंद्र को जो हम ओम पर बनाते हैं, लिखते हैं, उसे अमात्रा कहा जाता है। और वो अमात्रा प्रतीक है उस व्यापक ब्रह्म का, उस अनंत ईश्वर का। तो इस प्रकार ओम में ब्रह्म, ईश्वर भी आ गया, जीव भी आ गया और प्रकृति, माया भी आ गई। तो ओम शब्द जो है उस परब्रह्म परमेश्वर का संक्षिप्त रूप हुआ। तो यहाँ गीता की शुरुआत में जैसा कि कहा गया, ओम श्री परमात्मने नमः, यानी कि हम उस निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परमेश्वर को नमन करते हैं। फिर उसके बाद गीता कहती है कि प्रथम अध्याय, तो इस प्रथम अध्याय में, इस अध्याय का नाम रखा गया है अर्जुन विषाद योग। तो इसमें एक चीज समझने वाली आती है कि अर्जुन विषाद, इतना तो हम समझते हैं कि अर्जुन को विषाद, दुख हुआ। दुख कहाँ से हुआ? कि अपने भाई बंधुओं की हत्या करने से मुझे पाप लगेगा। उनके प्रति अर्जुन का मोह, तो मोह से, अटैचमेंट से, आसक्ति से जो विषाद, जो दुख उत्पन्न हुआ, वो अर्जुन का विषाद। लेकिन साथ में यहाँ योग शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि योग का मतलब तो होता है जुड़ना, टू एसोसिएट, टू कनेक्ट।
तो यहाँ पर संत जन कहते हैं कि अर्जुन विषाद योग इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अर्जुन के विषाद ने उसे निराश कर दिया था, लेकिन उसने अपनी उस हताशा को, अपनी उस निराशा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया, प्रभु को समर्पण किया। और भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं ही, तो श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उस विषाद से मुक्त होकर योग को यानी कि श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण से जुड़ गया। इसलिए अध्याय का नाम रखा संतों ने अर्जुन विषाद योग। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। तो अब इसमें बात करें तो हमारा जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक आता है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने उवाच माने सेड, कहा, बोला। क्या बोला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोयोत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, युद्ध लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। पांडव, पांडु पुत्र, धृतराष्ट्र के छोटे भाई के पुत्र। तो ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, तो इसकी भी संत जन बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। संत जन कहते हैं कि युद्ध प्रेजेंट में वॉर का, युद्ध का जो रूप हो सो हो, लेकिन प्राचीन काल में भारत में उस समय भी युद्ध के लिए भी नियमों को पालन किया जाता था। युद्ध धर्म के हेतु से किया जाता था। इसी कारण युद्ध के लिए हमेशा धर्म युद्ध है ऐसा शब्द यूज करते थे। तो वहां पर युद्ध के कुछ नियम होते थे। अब नियम जैसा कि हम प्रेजेंट में बात करें तो एज यू नो, ऑल ऑफ यू, आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते युद्ध के दौरान, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अब देखिए, दिल्ली उस समय जो इंद्रप्रस्थ थी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों को दी गई थी, उन्होंने इंद्रप्रस्थ को रहने लायक बनाया। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर पड़ता है, और दिल्ली से ही बात करें तो करीब 140 किलोमीटर्स कुरुक्षेत्र पड़ता है। तो इस तरह से हम बात करें तो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच की दूरी लगभग 200 to 220 किलोमीटर्स हो गई। 200 से 215, 220 किलोमीटर की दूरी बनी। इट मीन्स युद्ध ऐसे स्थान पर लड़ा गया जहां पर रिहाइश नहीं थी, जहां पर सिविलियंस को, कॉमन पीपल को कोई तकलीफ ना हो। तो युद्ध भी नियमों के तहत किया जाता था। तो वहां पर कुरुक्षेत्र में धर्म के उद्देश्य से युद्ध कर रहे थे, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से ये प्रश्न किया कि मैं इस विषय में क्या करूं। तो अब संजय क्या उत्तर देते हैं, इसको हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।